हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने चैनल रियल ग्रोथ टॉक में। भागदौड़ की इस रैट रेस को रोकिए। इन बनावटी हसल कल्चर गुरुज की बातें सुनना बंद कीजिए, क्योंकि पिछले सहस्त्राब्दियों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग एक ऐसा गुप्त ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते आए हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इतना तेज, इतना असरदार और इतना अनकंफर्टेबल है कि कई लोग इसे खतरनाक कहते हैं। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये है स्टेट क्राफ्ट। इसे लिखा था महान रणनीतिकार चाणक्य ने। वही चाणक्य जिन्होंने धूल से एक साम्राज्य खड़ा किया, एक साधारण गांव के बालक को उठाकर चंद्रगुप्त जैसा सम्राट बनाया। उनकी नीति दर्शन नहीं है, ये है अप्लाइड स्ट्रैटेजी फॉर अनकॉन्टेस्टेड डोमिनेंस। आज आने वाले 1 घंटे में मैं आपको देने वाला हूं 3 सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत जो आपकी साधारण मेहनत को बदल देंगे मैसिव अनशेकेबल सक्सेस में। दुनिया 2 तरह के नियमों पर चलती है, एक जो आम लोग समझते हैं और दूसरा जो सच में सफल लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य की नीतियां इंसानी स्वभाव के सदियों पुराने सत्य पर आधारित है, इसलिए आज भी 100% काम करते हैं। और अगर आपके अंदर भी अटूट महत्वाकांक्षा है तो आपको समझने होंगे चाणक्य के 3 स्तंभ: बाहरी युद्ध यानी इन्फ्लुएंस की कला, साम दाम दंड भेद, आंतरिक युद्ध यानी सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मन परीक्षा, और समय का युद्ध यानी टाइमिंग एंड फोरसाइट, काल फॉर्मूला। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है रूथलेस एफिकेसी की मास्टर क्लास। कोर प्रिंसिपल 1, रणनीतिक व्यवहार, साम दाम दंड भेद। चाणक्य सिर्फ शासन नहीं चलाते थे, वो चलाते थे इन्फ्लुएंस को। उनकी पहली नीति किसी भी संघर्ष, संबंध या नेगोशिएशन में उपयोग करें 4 उपाय, और सबसे बड़ा सत्य, उतना ही बल लगाओ जितने से अधिकतम परिणाम मिल जाए। पहला, साम यानी संवाद से जीतना, लोगों को अपने उद्देश्य के साथ स्वेच्छा से जोड़ना। चाणक्य कहते हैं, राजा को शत्रु से भी मधुर वचन बोलने चाहिए ताकि उसकी सच्ची इच्छा छिपी रहे। यह है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। टेस्ला के शुरुआती दिनों का मॉडल देखिए। एलॉन मस्क ने विजन बेचा, फ्यूचर बेचा, पर्पस बेचा। यही साम है। ये इंटेलिजेंस जुटाने का आपका पहला हथियार है। दूसरा, दाम यानी इंसेंटिव्स का विज्ञान। अगर साम न चले तो आता है दाम, यानी वो लाभ, वो वैल्यू, वो ऑफर जिसे कोई ठुकरा ही न सके। दाम 2 प्रकार के, मटेरियल दाम और इममटेरियल दाम। कई लोग पैसे से नहीं, सम्मान और अवसर से प्रेरित होते हैं। इममटेरियल दाम अक्सर सबसे शक्तिशाली होता है। अमेज़न ने AWS को इसी दाम की नीति से आगे बढ़ाया। तीसरा, दंड यानी कॉन्सिक्वेंस और डेटरेंस। दंड यानी दंड, लेकिन केवल तभी जब साम और दाम दोनों विफल हो जाएं। ये अंतिम रिजॉर्ट है। चाणक्य कहते हैं, सांप विषहीन हो तब भी उसे विषधर जैसा दिखना चाहिए। यह है क्रेडिबल डेटरेंस का सिद्धांत। दंड भावनाओं से नहीं, रूल बेस्ड न्यूट्रलिटी से देना चाहिए। मॉडर्न एग्जाम्पल, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां IP थेफ्ट पर भारी मुकदमे करती हैं ताकि भविष्य के सभी कॉपीकैट्स के दिल में डर बैठ जाए। चौथा, भेद यानी विभाजन की रणनीति। जब विपक्षी शक्तिशाली हो तो उसकी एकता तोड़ो, यही है भेद। यह सीधा युद्ध नहीं, यह है साइकोलॉजिकल लेवरेज। मॉडर्न बिजनेस में कॉम्पिटिटर के कस्टमर बेस को सेगमेंट करके उसके सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करना, इसे वेज स्ट्रैटेजी कहते हैं। फॉल्ट लाइन ढूंढिए और उसे दाम या साम से साधिए। और याद रखें, योजना कभी न बताओ, बाण छोड़ने के बाद ही वचन बोलो। कोर प्रिंसिपल 2, आत्म परीक्षा, आत्म तपस्या की अग्नि। लेकिन चाणक्य वार्निंग देते हैं, मूर्ख के हाथ में तलवार उसी को घायल करती है। अर्थात बाहरी रणनीति से पहले आपको जीतना होगा आत्मयुद्ध। यह है अपने अंदर की कमजोरियों को जलाने की प्रक्रिया। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु वही है जो हमारे भीतर रहता है। पहला, आलस्य, आलस और टालमटोल। आलस स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस का आधुनिक रूप है। इसका निवारण है द रूल ऑफ द सनराइज। सुबह के पहले 90 मिनट आपका कॉन्करर्स टाइम। इसमें कीजिए केवल एक कार्य, SMIT, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और बड़े कामों का उपाय, अनुक्रम यानी जटिल कार्य को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देना। दूसरा, लोभ यानी लालच और गलत आकर्षण।
लोभ वो जहर है जो जजमेंट को भ्रष्ट करता है। इसका उपाय है इंटेग्रिटी टेस्ट। एक्शनेबल स्टेप, हर बड़े निर्णय से पहले पूछिए कि अगर अगले 10 साल मेरी पहचान सिर्फ इसी फैसले से हो तो क्या मैं ऐसे चुनूंगा। यही है धर्म ओवर फला। वैराग्य का सिद्धांत है मैसिव एम्बिशन रखें लेकिन आउटकम से डिटैचमेंट बनाए रखें। तीसरा, विवेकाहीनता, गलत प्राथमिकताएं चुनना। यह है बिजी होने और इफेक्टिव होने के बीच अंतर ना कर पाना। इसका उपाय है द मैट्रिक्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक किंग। अपने दिन का 50% इंपॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट कार्यों को दीजिए। यह है स्ट्रैटेजी जोन। और बुद्धि का सर्वोच्च साधन मंत्र कार्य काउंसिल ऑफ 3। एक स्ट्रेटेजिक लीडर कभी अकेला निर्णय नहीं लेता। द स्पेशलिस्ट, द कॉन्ट्रेरियन, द सेज। कोर प्रिंसिपल 3, काल फॉर्मूला, टाइमिंग का विज्ञान। आपका चरित्र शुद्ध हो चुका है, आपका मन अनुशासित है, लेकिन अब आपको पूछना है, क्या ये प्रहार करने का परफेक्ट मोमेंट है? ये है मास्टरपीस ऑफ टाइमिंग, काल फॉर्मूला। काल ज्ञाना का अर्थ है सर्कमस्टांस और टाइमिंग का संपूर्ण ज्ञान। एक कॉन्करर 5 बातें जाने बिना कोई भी एक्शन शुरू नहीं करता। पहला, कारणम, उद्देश्य, द क्वेश्चन, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं। द स्ट्रेटेजिक फंक्शन, ये आपका इम्यूटेबल वाय है। गूगल का कारणम था दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना। दूसरा, शक्ति, क्षमता, द क्वेश्चन, क्या मेरे पास जरूरी स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज और काउंसिल है। आपको 3 तरह की शक्ति का आकलन करना होगा: उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति। द शक्ति रूल, अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर है तो समय सही नहीं है। तीसरा, देश काल विभाग, सही जगह सही समय। द क्वेश्चन, क्या मार्केट और मोमेंट इस कार्य के लिए अनुकूल हैं। एप्पल के आईफोन का लॉन्च पिक परफेक्ट काला सिंक्रोनाइजेशन था। सक्सेस तब मिलती है जब रेडिनेस और अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। चौथा, विपत्ति प्रतिकार, संकट की पूर्व तैयारी। द क्वेश्चन, सबसे बड़े 5 कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स क्या हो सकते हैं और उनसे निपटने का मेरा प्लान क्या है। चाणक्य सक्सेस की नहीं, फेलियर की योजना बनाते थे। एक्शनेबल स्टेप, द प्रोजेक्ट फेल्ड एक्सरसाइज। कल्पना कीजिए कि आपका वेंचर 1 साल बाद फेल हो गया। कारणों से बचने के लिए अभी प्रतिकार क्या है। पांचवां, सिद्धि, स्पष्ट विजय परिभाषा। द क्वेश्चन, जीत की स्पष्ट मेजरेबल परिभाषा क्या है। द स्ट्रेटेजिक फंक्शन, मिशन क्रीप को रोकना और लाभ को कंसोलिडेट करना। सिद्धि को क्वांटिफाई कीजिए। विजय प्राप्त करने के बाद स्ट्रेटेजिक पॉज लीजिए। फाइनल कॉल टू एक्शन, आप इस चाणक्य नीति मास्टर क्लास को पूरा कर चुके हैं। अब आप केवल महत्वाकांक्षी नहीं, आप एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट हैं। आपके पास है आउटसाइड गेम, साम दाम दंड भेद, इनसाइड गेम, आत्मन परीक्षा और मेटा गेम, काल ज्ञाना। अंतिम आदेश है क्रिया, कार्रवाई। ज्ञान बिना एक्शन के आलस्य है। आज ही एक सिद्धांत चुनिए। अगर संघर्ष प्रॉब्लम है तो साम अपनाइए। अगर आप खुद को रोकते हैं तो आत्मन परीक्षा से SMIT शुरू कीजिए। अगर दिशा नहीं मिलती तो अपना कारणम तय कीजिए। यही क्षण सही है। अभी कदम उठाइए। और यदि ये मास्टर क्लास आपके मन को बदल पाई तो इसे आगे बढ़ाइए। डोंट जस्ट वॉच बट थ्राइव। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बनिए रियल ग्रोथ टॉक के विजेताओं की कम्युनिटी का हिस्सा। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।